Welcome student. Our topic chapter 3rd fiber to fabric. Clear? We have learned that cloth are made of fiber. Fiber are long, fine, continuous filament or thread. Clear हुआ? Fiber are two type. First natural and second man-made. Clear? Natural fiber like jute, ठीक है, जूट, कॉटन, वूल, etc. एंड सिल्क. क्लियर हुआ? नेचुरल फाइबर जो हमको नेचर से मिलते हैं वो कौन से हैं? जूट, कॉटन, वूल एंड सिल्क. क्लियर हुआ? जूट मीन्स कहाँ होता है? जूट आपने देखा होगा, जूट जिससे हमारे क्राफ्ट का हम काम करते हैं. अभी आपने किया हुआ था, उसमें आपने क्राफ्ट में जो जूट की रस्सी थी उससे हम थैले बनाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें करते हैं. कॉटन के क्लॉथ होते हैं, कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़े हम उनको पहनते हैं. ठीक है. वूल ऊनी कपड़े होते हैं. ठीक है. सिल्क भी होता है. सिल्क बहुत थिन होता है, शाइन होता है. ठीक है. ये सारे जो क्लॉथ हैं वो कहां से आते हैं? नेचुरल मिलते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर. क्लियर? सेकेंड होते हैं मैन मेड फाइबर. मैन मेड फाइबर such as terylene, terracotta, etc. Nylon 36 and many more. आजकल तो इनकी बहुत सारे फाइबर आ रहे हैं मेन में. ठीक है. इनमें नॉर्मली मैंने बताया टेरिलीन, टेरिकॉट वगैरह वगैरह. ठीक है. ये कैसे फाइबर हैं? मैन मेड फाइबर है. मैन मेड फाइबर कहाँ बन रहे हैं? लेबोरेटरी में बनते हैं. क्लियर हुआ? इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन होते हैं. कार्बन के बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उससे क्या बोलते हैं? ये मैन मेड फाइबर बनते हैं. क्लियर? अब हम यहां पे आते हैं. नाउ आवर टॉपिक इज वूल. वूल इज अ नेचुरल फाइबर. वूल कहां से मिलता है हमको? नेचर से मिलता है. नाउ wool, there are many animals like sheep, goat, camel and yak, etc. Clear हुआ? They wear a thick coat of hair on their body. Such animals generally live in a cold climate. ठीक है. जितने भी एनिमल हैं इन सब की बॉडी पे बहुत सारे हेयर होते हैं, और ये एनिमल्स कहाँ मिलेंगे हमको? कोल्ड क्लाइमेक्स में, हिमालय रीजन में, बड़े बड़े पहाड़ों पे जहां पे आइस जमे होते हैं, वहां पर ये सारे एनिमल हमको मिलते हैं. क्लियर हुआ चीजें? Their thick coat of hair over the body of such animal taps a lot of air in the keeps them warm, as air is bad conductor of heat. Clear हुआ? जो एयर होती है वो हीट की बैड कंडक्टर होती है. वो हीट को अपने में से बाहर नहीं जाने देती. ये इतने सारे जो हेयर उसके ऊपर रहते हैं, उसके कारण उसमें ब्लैंक जो सरफेस होता है उस पे एयर जो हो वो भर जाती है. तो ऐसे उस एनिमल के ऊपर एक एयर की कोटिंग हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि बाहर का क्लाइमेक्स यानी बाहर का जो टेम्परेचर है उसके कारण हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती और उनको हीट मिलती है, और वो क्या होते हैं? सेफ रहते हैं. इसीलिए इन एनिमलों पे इतने सारे क्या होते हैं? हेयर होते हैं. समझ में आया? बट इन हेयर का यूज हम करते हैं किसके रूप में? वूल के रूप में. क्लियर हुआ? जब एनिमल्स में बहुत सारे हेयर होते हैं
तो उनको हम कटिंग करके उन हेयर्स को निकाल के क्या बनाते हैं, वूल्स बनाते हैं। क्लियर हुआ चीज है। तो वूल्स हमको बहुत सारे पार्ट से मिलते हैं, जैसे गोट है, मैनी टाइप्स ऑफ गोट, काश्मीरी गोट हो गई, ठीक है, लेमा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैनी टाइप ऑफ गोट्स। आपके बुक में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएंगे। ठीक है। नाउ प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल। क्लियर हुआ। फाइबर से हम वूल कैसे बनाते हैं उसकी प्रोसेस है। तो सबसे उसके इस प्रोसेस के 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है शेयरिंग, मीन्स द हेयर ऑफ सीड इज शेप्ड ऑफ अलोंग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन। उसकी जो मोटी लेयर होती है स्किन की, उससे हम उसके जो हेयर हैं उसको कट करते हैं, शेविंग करते हैं। शेविंग करने की मैनी प्रोसेस होती है। पहले ब्लेड से शेविंग की जाती थी, तो उनको कट लगने की कट लग जाता था और वो इंजर्ड हो जाते थे। पर प्रेजेंट टाइम में इसके लिए स्पेशल मशीन आ गई है, उसका हम यूज करते हैं। सो जितने भी वूल के ऊपर, जो गोट के ऊपर के जितने भी हेयर हैं उसको अलग करना, ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है, शेयरिंग कहलाती है। ठीक है। सेकेंड है सेकेंड प्रोसेस है स्क्यूरिंग। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो हमने हेयर कलेक्ट किए हैं उसको हम वॉश करके से एक सा कर लेते हैं। मीन्स आफ्टर शेविंग कलेक्ट हेयर, रिमूव द अदर पार्ट। उसमें बहुत सारी गंदगी भी रहती है, अलग अलग टाइप्स के, उसमें डस्ट भी रहेगा, उसको हम वॉश करके कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद होती है शॉर्टिंग। एक मैनी टाइप, मतलब एक से हेयर जो है, ठीक है, आप जो एक से हेयर होते हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं, यानी सेम साइज के हेयर जो होंगे, थिन थिन हेयर होंगे, इनको हम सबको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्टिंग एंड ग्राइंडिंग। अब ये जो थिन हेयर हैं, इन सारे थिन हेयर को हम क्या करते हैं, मिक्सर के द्वारा ग्राइंड कर देते हैं और ग्राइंड करके एक नई चीज बना देते हैं। जैसे ही देखो, ये बहुत सारे आपको देखो ये अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे इसको हमने ये करके क्या कर दिया, मिक्सर से इसको कर दिया। सो ये जो बन गया, ये क्या बन गया, एक बड़ा पार्ट बन गया। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ये जो पार्ट बना इसको आप बोलोगे ग्राइंडिंग। तो ये 4 प्रोसेस होती हैं और ऐसे फिर हम क्या बन जाता है, जो वूल है वूल बन जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेसिंग फाइबर टू वूल। क्लियर हुआ। नाउ क्वालिटी ऑफ वूल। क्वालिटी ऑफ वूल में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ है। सबसे फर्स्ट है लेंथ। जो वूल का फाइबर होगा वो लॉन्ग लेंथ का होगा, 1 पीस का होगा और लॉन्ग लेंथ का होगा। जितनी लंबी लेंथ होगी फाइबर उतना अच्छा होगा। नंबर सेकंड, ड्यूरेबिलिटी। वूल जो है वो ड्यूरेबल होना चाहिए और उसमें बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी होनी चाहिए। मीन्स यदि उसको हम खींचें तो वो खींचना चाहिए, यदि उसको हम छोड़ें तो वो सॉफ्ट होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। मीन्स यदि कोई वूल है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, उसमें इलास्टिक की प्रॉपर्टी होना बहुत नेसेसरी है। इसको हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। जो आर्टिफिशियल वूल होते हैं या मैन मेड वूल होते हैं उसमें ये ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए जब हम इनके कपड़े पहनते हैं तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। और वही जब हम नेचुरल वूल के कपड़े पहनते हैं तो हमको प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले इंसुलेटिंग नेचर। इंसुलेटिंग नेचर, वो जितना अच्छा इंसुलेटर होगा उतनी अच्छे से क्या होगी, हमारी बॉडी सेफ होगी। अब हम वूल क्यों पहन रहे हैं, विंटर में ठंड से बचने के लिए हम वूल पहन रहे हैं। अब आपने वूल पहना लेकिन वो इंसुलेटिंग नेचर का नहीं है, तो क्या होगा, हमको ठंड लगती ही रहेगी, इसलिए वो हमारे कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए जो वूल की क्वालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इंसुलेटिंग नेचर, यानी वो इंसुलेटर होना चाहिए किसका, हीट का। तो हीट क्या होगी, हमारी बॉडी की हीट क्या होगी, बाहर नहीं जाएगी और हम क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। ठीक है। इसके बाद है नंबर 4 है क्रैम्प। जो फाइबर होता है
वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है, बैंड हो जाना चाहिए, आसाम से छोटा सा हो जाना चाहिए, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, क्रैक। और सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ है फायर रेजिस्टेंस, यानी फाइबर जो है वो फायर रेजिस्टेंस होता है, उसमें आग नहीं लगती। इसलिए आप देखो कि जो लोग आग से जलते हैं उनके ऊपर ब्लैंकेट यानी कंबल को अपन ढाक देते हैं। जो ओरिजिनल कंबल होता है, ओरिजिनल वूल होता है, उसमें आग यानी नेचुरल वूल जो होता है उसमें कभी भी फायर नहीं होगा और वो बॉम्ब नहीं होगा, जलेगा नहीं। इसलिए उसमें हम क्या लगा देते हैं, उसको रेजिस्टेंस कैसे होना चाहिए, उसका फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसलिए वूल का ये भी यूज किया होता है। क्लियर हुआ? तो यदि पांचों क्वालिटी वूल में है 1, 2, 3 एंड 4, तो हम कहेंगे कि वो वूल की क्वालिटी क्या है, बहुत अच्छी है। नाउ another important animal fiber is known as silk। ठीक है, सिल्क अगला एनिमल फाइबर है जो हमको मिलता है। ठीक है, सिल्क इज अनदर इंपॉर्टेंट एनिमल फाइबर रिप्रेजेंट बाय सिल्क वॉर्म। किससे मिलता है हमको, सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, उससे हमको ये मिलता है सब। ठीक है, इट इज अ शॉर्ट फाइन फाइबर मेक अप बाय प्रोटीन। सिल्क वॉर्म जो है, सिल्क वॉर्म किससे, जो सिल्क वॉर्म से जो सिल्क बनता है वो एक्चुअली क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्लियर हुआ? इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, वो मैं कभी आपको बताऊंगा। अभी हम ये पढ़ेंगे कि सिल्क वॉर्म जो है वो कैसे, सिल्क वॉर्म से सिल्क कैसे बनता है, वो हम आपको बताने वाले हैं। सिल्क का जो फाइबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिल्क फाइबर कहते हैं। ठीक है, ये एक कैटरपिलर, एक छोटा सा कीड़ा होता है, उससे एक कैटरपिलर लगभग 300 मीटर का सिल्क जो है वो सिल्क फाइबर हमको देता है। ठीक है, तो कैटरपिलर को हम किसके ऊपर, एक पूरा का पूरा बहुत एक पूरे के पूरे हम पत्तों के ऊपर, यानी जो पेड़ होते हैं उनकी जो लीफ होती है उनके ऊपर रखकर हम पूरा का पूरा सिल्क वॉर्म का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, नाउ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क माउथ। क्लियर हुआ? सो सबसे पहले जो सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ये सेरीकल्चर का फीमेल है। क्लियर हुआ? और ये क्या है, मेल है। तो ठीक, अ फीमेल माउथ लीव्स 100 ऑफ एग ऑन द मलबरी लीव्स। यानी मलबरी एक पेड़ होता है, उसकी पत्तियों के ऊपर जो फीमेल होती है वो 100 से ज्यादा एग एक बार में देती है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम these had into leaves a caterpillar। कुछ दिन के बाद में इस एग से क्या निकलते हैं, छोटे छोटे से कैटरपिलर जो हैं वो निकलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। स्लोली कैटरपिलर्स ग्रो अ साइज इंक्रीज होगी इसकी, और उसके बाद ये मलबरी ट्रीज जो है उसकी नेक्स्ट स्टेज में आके अपने ऊपर एक क्या करेंगे, कॉटन का या एक फाइबर का ऐसा कवर बनाएंगे अपने आप को सेव करने के लिए। और उस कवर को, जब वो कवर कंप्लीट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, काकून बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे हम उसको, काकून। ठीक है, और उसके बाद में ये जो काकून है उसके अंदर कैटरपिलर का माउस डेवलप होता है, और पूरा का पूरा उसके अंदर जो कैटरपिलर है वो डेवलप होके फिर क्या बन जाता है, ये मेल बन जाता है। मींस एग से सीधे सीधे ये मेल बनता है। और इस प्रोसेस में जो ऊपर का जो कवर होता है, उस कवर में जो फाइबर होता है उस फाइबर को हम निकाल लेते हैं, और उस फाइबर को निकाल के हम एक लंबा ट्रैक बना लेते हैं। एक कैटरपिलर से हमको अप्रोक्सीमेट 300 मीटर लॉन्ग फाइबर जो है वो मिलता है। ये क्या कहलाती है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क फाइबर। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये साइकिल हो जाएगा, लाइफ साइकिल
ऑफ सिल्क माउथ। क्लियर हुआ चीजें? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको पीडीएफ से स्टडी मटेरियल में डाल दूंगा, आप उससे इसके क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर इसमें दिए हुए हैं, उनको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं बुक में टिक करके उसके फोटोग्राफ्स आपको भेज रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।